हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती थी। जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें होती थी वो बना होती थी शिलाखंडी से। और तांबा कहेगा, तांबा तत्व के कहेगा कि शत्रु कौन सा है, तो ये हो जाएगा गंधक। और कांसा किसका मिश्रण होता है, तो कांसा मिश्रण होता है तांबा और टीन का। और चांदी ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। 2 नंबर हो जाएगा, अल-बरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी। अल-बरूनी की रचना जो है किताब उल हिंद ये लिखा गया था पारसियन भाषा में। और जो बाबरनामा बाबर लिखे थे, बाबरनामा के लेखक हो जाएंगे बाबर, और ये किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में। अल-बरूनी, उतबी, फिरदौसी और फारूकी ये सब रहते थे गजनबी के दरबार में। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में, और ये हुआ था महाराष्ट्र में। व्यक्तिगत आंदोलन हुआ था 1940 में, और ये महाराष्ट्र के पवनार से शुरुआत हुआ था, जिसमें प्रथम व्यक्ति चुने गए थे विनोबा भावे और दूसरा व्यक्ति चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। 4 नंबर हो जाएगा, जैन धर्म के संरक्षक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं। तो जैन धर्म के संरक्षक के रूप में ये सभी प्रसिद्ध हो जाएंगे, राष्ट्रकूट वंश, सोलंकी वंश और कदम्ब वंश। जैन धर्म के संस्थापक कहेगा तो ऋषभ देव हो जाएंगे, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर हो जाएंगे। कदम्ब वंश के संस्थापक हो जाएंगे मयूर शर्मा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दंती दुर्ग, और राष्ट्रकूट वंश के कहेगा राजधानी कहाँ थी, तो मानेखेत। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। सालाबाई के संधि का संबंध हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था ये समाप्त हुआ था सालाबाई की संधि के तहत, और ये चला था 1775 से लेकर 1782 तक। और सालाबाई की संधि 1782 में ही हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1780 से 84 तक चला था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहेगा तो 1803 से 5 तक चला था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक। अब से देख लेते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1767 से 69 तक चला था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 तक। एक और आता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1790 से 92 तक चला था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहेगा तो 1803 से 1805 तक। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ। तो ये हुआ था अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे बसावन और दसवंत। दसवंत एवं बसावन ये चित्रकार थे, अकबर के दरबार में रहते थे। शाहजहाँ के बचपन के नाम कहेगा तो खुर्रम हो जाएगा। और जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कहेगा तो ये हो जाएंगे अबुल हसन और मंसूर। जहांगीर के बचपन के नाम कहेगा तो सलीम हो जाएगा। अबुल हसन, मंसूर और बिशन दास ये किसके दरबार में रहते थे, तो जहांगीर के दरबार में। आगे देखेंगे, अपने चरम सीमा पर जो चित्रकारी थी ये जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। 7 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था। तो कृषि के उपज का आधा हिस्सा तय किया था कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सर्वाधिक गुलाम सल्तनत काल में किसके शासनकाल में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत कहेगा किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। चालीसा दल के गठन किए थे इल्तुतमिश, जिसे समाप्त किए थे बलबल ने। और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक भी कहेगा तो ये इल्तुतमिश ही थे। 8 नंबर हो जाएगा, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी। तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट हो जाएंगी। और ये किस देश की थी, तो आयरलैंड की थी। और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, जो कि कानपुर अधिवेशन में 1925 में बनी थी। आगे देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनत कालिक शासक के संबंधित थे? तो ये संबंधित थे मोहम्मद बिन तुगलक से, और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह की संज्ञा भी दी जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी कर लगाया था। गयासुद्दीन तुगलक ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। बाजार नियंत्रण एवं जो सेना के नगद वेतन के देने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की थी। 10 नंबर हो जाएगा। मीरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था? मीरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था 1822 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1815 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में। और ये कहाँ पे किए थे? तो कोलकाता में। 11 नंबर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन कौन था? तो गांधी जी द्वारा 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन कहेगा तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा, जो कि शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 8 या 9 अगस्त 1942 में। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का संबंध हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार से। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का संबंध हो जाएगा पहली बार इस अधिनियम के तहत भारतीय महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया था, और इस अधिनियम के तहत ही यूपीएससी गठन 1926 में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का संबंध हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है कहाँ पे? तो ये स्थित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि डीपीएसपी में, और ये लिया गया है आयरलैंड से। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य कहेगा तो ये रूस देश के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का कहेगा विघटन कब हुआ था? तो 1991 में, और ये हुआ था 15 गणतंत्र में। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हो जाएगा सी। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग की स्वीकार नहीं किया था, बल्कि एक किया था। बाकी ऑप्शन देखते हैं। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, सही है। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया, यह भी सही है। इस मिशन द्वारा सुझाव गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ये भी सही है। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। संविधान के भाग 9 का संबंध किससे है, यानी कि किससे संबंधित है? तो उस भाग 9 का संबंध हो जाएगा पंचायती राज से, और भाग 9 के क का संबंध हो जाएगा नगर पालिका से। भाग 9 का संबंध हो जाएगा पंचायती राज से, और 9 के क का संबंध कहेगा या एक ही हो जाएगा नगर पालिका से। अनुसूची कहेगा तो पंचायती राज का उल्लेख है 11वीं अनुसूची में, जिसमें विषय की संख्या 29 थी, और वही नगर पालिका का संबंध हो जाएगा 12वीं अनुसूची में, और इसमें विषय की संख्या 18 थी। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो ये हो जाएगा सी। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि गलत है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध किया गया है, ये सही है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 245 है, और अधिकतम 250 हो सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर है। उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। और परमादेश रीट का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। जो रीट होता है ये दोनों 5 प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार के जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा।
खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, तो खाद्य श्रृंखला में मानव हो जाएगा केवल प्राथमिक उपभोक्ता और केवल द्वितीय उपभोक्ता, ये दोनों हो जाएगा। जो शाकाहारी होंगे वो प्राथमिक अंग में आएंगे और जो मांसाहारी होंगे और शाकाहारी वो आ जाएंगे द्वितीय उपभोक्ता में। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, जो कि संसद के कोई भी सदन लगा सकता है, यानी कि उच्च सदन या निम्न सदन। उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। और जो महाभियोग है ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है और राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, तो ये संविधान संशोधन था 17वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1991 में हुआ, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ा गया था, जो कि है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 61वां संविधान संशोधन का संबंध हो जाएगा जो कि 1989 में हुआ था। इसमें जो वोट देने का उम्र था वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया गया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो वोट देने का भारत में अधिकार था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और ये हुआ था 1989 में। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है, तो ये किया है कृष्णदेव राय को। और ये बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे महानतम शासक बताया था और इनके शासनकाल में आने वाले विदेशी नागरिक हो जाएंगे बारबोसा या डेमिंग पायस। निकोलो कोंटी आए थे ये देवराय प्रथम के शासनकाल में। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान व निकोबार द्वीपों में लवणीय जल में मगर पाए जाते हैं, ये सही है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टॉपरी पाए जाते हैं, ये गलत है, केवल इसमें एक सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी, तो ये भविष्यवाणी किए थे होमू जागीर भाभा, जिन्हें भारत में परमाणु के जनक कहा जाता है। और अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम और इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है या मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। रमन प्रभाव की खोज किसने किया था, तो डॉक्टर CV रमन ने किए थे और इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ITCZ का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। 25 नंबर क्वेश्चन है, रायमैन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उपयुक्त सभी के क्षेत्र में, यानी कि पत्रकारिता में, जन सेवा में और साहित्य के क्षेत्र में। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1957 में हुआ था और प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे जो कि प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें रायमैन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ये हो जाएंगे विनोबा भावे और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में। और मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहेगा तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर में है और सलीम चिश्ती के दरगाह कहेगा तो फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने लाहौर के किला और आगरा के किला यह अकबर ने बनवाए थे, या इलाहाबाद के किला भी कहेगा तो अकबर बनवाए थे। एक आता है कि लौहगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो लौहगढ़ के किला गुरु गोविंद सिंह बनवाए थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह कहेगा तो दिल्ली हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहेगा तो अजमेर हो जाएगा और सलीम चिश्ती के दरगाह कहेगा तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कोला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है, तो ये स्थित है भूटान में। और कंचनजंगा कहेगा तो ये भारत में स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है और एडम्स पीक कहेगा तो ये श्रीलंका में स्थित है। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों को सुमिलित करें, तो इसमें केवल 1 और 2 सुमिलित है।
देखते हैं वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम लाया गया था, ये लाया गया था 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था, ये सही है। ये दोनों जो है ये सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1993 में नहीं, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुआ था 1992 में। और हंगुल परियोजना लाया गया था 1970 में। और गेंडा एक्ट है, ये लाया गया था 1987 में। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है और इसका राजधानी कहेगा तो कैनबेरा हो जाएगा। नाइजीरिया का राजधानी कहेगा तो अबुजा है और कनाडा का राजधानी हो जाएगा ओटावा और कजाकिस्तान का राजधानी हो जाएगा अस्ताना। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा नासिक जिला त्रियंबक गांव। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी। कुर्गा जिला ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो कावेरी नदी। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी। और जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? तो चंबल नदी। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? तो अध्यक्ष सहित 5 होता है, जिसमें हो जाएंगे 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं ये असिस्टेंट होते हैं और टोटल संख्या कहेगा तो 5 हो जाएगा। वित्त आयोग के गठन हुआ था 1951 में और ये अनुच्छेद 280 के तहत हुआ था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में है खनिज पदार्थ और सूची 2 में है प्राप्ति स्तर, यानी कहाँ से प्राप्त होता है। लौह अयस्क जो है ये प्राप्त होता है नोवा मुंडी झारखंड से। कोयला प्राप्त होता है झारखंड के धनबाद से। जास्ता के लिए प्रसिद्ध स्थल कहेगा तो राजस्थान के जावर की खाड़ी है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, जो कि ये भी राजस्थान में है। आगे देखेंगे जो राजभाषा है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में उपस्थित है? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में उपस्थित है जास्कर और काराकोरम, ये सभी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कहेगा कौन सी घाटी स्थित है? तो धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नामचा बरवा कहाँ पे स्थित है? तो नामचा बरवा जो पर्वत है ये असम राज्य में है। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं हैं? तो ये हो जाएगा बाजार के लिए उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व और पूंजी का निरंतर संचय, ये तीनों पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं हैं। राज्यारोहण का उल्लेख करेगा किस वेद में मिलता है? तो राज्यारोहण का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में और इसी में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री, इसका उल्लेख मिलता है कहाँ पे? तो अथर्ववेद में। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल और एक इसका इकाई है तो ये इकाई है ऊर्जा का। 36 नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है, तो काल्पनिक एवं सीधा। और उत्तल लेंस का प्रयोग कहेगा कहाँ पे किया जाता है? तो इसका प्रयोग लेंस में किया जाता है। आगे देख लेंगे 37 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है तो ये होता है 0। पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हो जाएगा mgh। बड़ा जी के मान कहेगा तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका होता है मान, और छोटा जी के मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसमें सी जो है सत्य नहीं है। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, जो कि गलत है। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है।
बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ये गैस ताप दाब के सभी अवस्थाओं में बॉयल चाल से दाब के नियमों का पूर्णतः पालन करती है, ये सही है। ये गैस ताप एवं दाब की सभी अवस्थाओं में बॉयल चाल से दाब के नियमों को पूर्णतः पालन करती है, ये सही है। इनके आयतन प्रसार गुणांक व दाब प्रसार गुणांक के बराबर होते हैं, ये भी सही है। इनके अणुओं का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, ये भी सही है। जो सामान्य गैस है एक है कब आदर्श गैस जैसा व्यवहार करेगा, तो ये व्यवहार करेगा निम्न ताप और ऊंचे दाबे पर। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा कितने हर्ट्ज पर होती है, तो ये वोल्ट कहेगा तो 220 वोल्ट और हर्ट्ज होता है 50 हर्ट्ज। जो कहेगा कि जो हमारे घरों में फ्यूज लगाया जाता है किस क्रम में लगाया जाता है, ये लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। 40 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है, तो ये हो जाएगा HCl, और ये खाना पचाने में भी सहायक करता है। रसायन के राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से बनता है बीज, और जो भ्रूण का विकास होता है तो ये गर्भाशय में विकसित होता है। 42 नंबर हो जाएगा। इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा टेकोमीटर, और धारा किसे मापते हैं, तो अमीटर से मापते हैं। मल्टीमीटर से क्या मापते हैं, तो मल्टीमीटर से मापा जाता है प्रतिरोध, करेंट और वोल्टेज। एनीमोमीटर से मापते हैं पवन की दिशा एवं गति। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो ये करेगा स्टार्च का जलीय विलयन होना। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो ये हो जाएगा केवल एक। एमिनो जो अम्ल है ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, बाकी स्टार्च और शर्करा ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि प्रोटीन बनता है। मानव शरीर में जो प्रोटीन बनता है ये बनता है एमिनो अम्ल से। और प्रोटीन से किसका निर्माण होता है, तो ऊतक का। मानव शरीर में कहेगा कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाया जाता है, तो 20 प्रकार के। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा। कक्षाओं के ऊर्जा स्तर क्या होता है, तो ये कक्षाओं के जो ऊर्जा स्तर है ये नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड। और परमाणु जो होता है ये उदासीन होता है। परमाणु के आकार कहेगा तो 10 के पावर 15 मीटर होता है, और परमाणु की त्रिज्या कहेगा तो 10 के पावर 10 मीटर होता है। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल सहायता करता है, और इसके केंद्र में मैग्नीशियम धातु स्थित होता है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे जो होता है खाना बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है जल से। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा। सूर्य की विकिरण यानी कि ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है उत्पादक, और इनके अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे। 48 नंबर है। गोइपोरिया समिति का संबंध किससे है, गोइपोरिया समिति का संबंध हो जाएगा बैंकिंग सेवा सुधार से। मल्होत्रा समिति का संबंध हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। जो खुसरो समिति है इसका संबंध हो जाएगा कृषि साख से। कृषि साख या कृषि ऋण से खुसरो समिति का संबंध हो जाएगा। एक आता है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति का संबंध हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर में हो जाएगा उत्पाद कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर, और हो जाएगा तट शुल्क और मनोरंजन कर। इसका ट्रिक हो जाएगा सीमा से उत्पाद करके तट पर बिक्री करेंगे और मनोरंजन करेंगे। सीमा से उत्पाद करके तट पे बिक्री करेंगे और मनोरंजन करेंगे। ये सब अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। रेखी समिति का संबंध कहेगा तो अप्रत्यक्ष कर से है। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपरिवर्तित रहेगी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में, और ये हुआ था पीसी महानोबिल्स के अध्यक्षता में।
और राष्ट्रीय योजना समिति के स्थापना हुआ था 1938 में, और ये जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति 1949 और राष्ट्रीय योजना समिति 1938। कुछ 1 लाइन ईयर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जो कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम हो जाएगा, और इसमें जो ट्राइटियम जो समस्थानिक है ये रेडियो सक्रिय है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कहेगा तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से किसे जानते हैं? तो आयरन पायराइट्स को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाते हैं, संकेत हो जाएगा Hg। मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात से और अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा से। आगे देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें आपको बताना है कि इसका गुण, जबकि गुण बताना है वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। परमाणु के कहेगा आकार क्या होगा जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? तो बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत घनात्मकता क्या होता है? बढ़ता है, और आयन ऊर्जा क्या होता है? तो घटता है, और विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? तो ये भी घटता है। केवल परमाणु आकार बढ़ता है और विद्युत घनात्मकता बढ़ता है, और घटता है आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मक। वही जब कहेगा कि जब आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? तो इसमें परमाणु का आकार जो है घटेगा, और विद्युत घनात्मकता घटेगा, और ये आयन ऊर्जा बढ़ेगा, और विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? तो बढ़ेगा। आगे देख लेंगे, आगे जो प्राकृतिक अम्ल है और उसका स्रोत किससे प्राप्त होता है? नींबू से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? तो सिट्रिक अम्ल। संतरा से भी सिट्रिक अम्ल, इमली में मिलता है टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में कहेगा तो टार्ट्रिक अम्ल, दही में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? तो एसेटिक अम्ल, टमाटर से मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल, घास में भी ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, और चींटी के डंक में कहेगा तो मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।